उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक पुरी भी है। जगन्नाथपुरी में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण जी का मंदिर है। इस मंदिर में हर साल लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की रथ यात्रा है। यह यात्रा हिंदू कैलेंडर की आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को शुरू होती है। देश विदेश से लाखों लोग इसमें हिस्सा लेने आते हैं। क्यों निकाली जाती है जगन्नाथ यात्रा? पुराणों के अनुसार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने एक बार नगर देखने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान जगन्नाथ और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के साथ रथ में बैठकर नगर घूमने के लिए गए। नगर घूम के वे अपनी मौसी के घर गुंडीचा भी गए और 7 दिन तक वहां रुके। तभी से रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार कृष्ण की रानियां माता रोहिणी से कहती हैं कि वह उन्हें रासलीला की कहानियां सुनाएं। माता रोहिणी को लगता है कि कृष्ण और गोपियों की कथाएं सुभद्रा को नहीं सुननी चाहिए, इसीलिए वह उसे कृष्ण और बलराम के साथ रथ यात्रा के लिए भेज देती हैं। तभी वहां नारद जी प्रकट होते हैं और तीनों को एक साथ देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हर साल उनके भक्तों को इसी प्रकार दर्शन होते रहें। उनकी यह प्रार्थना भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तभी से इस रथ यात्रा को निकाला जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ का निर्माण कैसे किया जाता है? भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से पहले पवित्र वृक्षों की लकड़ियां इकट्ठी की जाती हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ियों से बनाए जाते हैं। इन पेड़ों का चयन भी एक खास समिति करती है, जिसका गठन जगन्नाथ मंदिर करता है। इनका काम नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान करना होता है। इन रथों को बनाने की शुरुआत अक्षय तृतीया से होती है। खास बात यह है कि रथ बनाने में कील या कांटे या किसी भी और धातु का इस्तेमाल नहीं होता। हर साल कुछ तय परिवारों के सदस्य ही रथों का निर्माण कार्य करते हैं। यह लोग इस कार्य में किसी भी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। इनमें से कई लोगों को तो औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं मिली होती। ये लोग पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर हर साल सटीक, ऊंचे और मजबूत रथ बनाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 3 रथों का निर्माण किया जाता है। एक रथ में 14 पहिए, दूसरे में 16 और तीसरे में 12 पहिए होते हैं। इसके साथ ही रथों की ऊंचाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। हर साल बनने वाले ये रथ एक समान ऊंचाई के ही बनाए जाते हैं। इसमें भगवान जगन्नाथ जी के रथ की ऊंचाई 45.6 फीट होती है। बलराम जी का रथ 45 फीट ऊंचा होता है और देवी सुभद्रा का रथ 44.6 फीट ऊंचा बनाया जाता है। बलराम जी के रथ का नाम ताल ध्वज है, जो लाल और हरे रंग का होता है। वहीं सुभद्रा जी के रथ को दर्प दलन एवं पद्म रथ के नाम से जाना जाता है। इनका रथ काला या नीले रंग का होता है, साथ में ही लाल रंग भी होता है। वहीं भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष एवं गरुड़ ध्वज कहा जाता है। इनके रथ का रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा का महोत्सव। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और बहन सुभद्रा की मूर्तियां हैं। साल में केवल एक बार ऐसा होता है जब मूर्तियों को मंदिर से बाहर निकाला जाता है और रथ यात्रा कराई जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर उनकी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर पर समाप्त होती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक आराम करते हैं और फिर वापस घर लौट आते हैं। यह बहुड़ा यात्रा कहलाती है। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है, इसलिए अन्य धर्मों के लोग जो जगन्नाथ जी के दर्शन करना चाहते हैं, यह रथ यात्रा दर्शन का एक अच्छा अवसर होता है। रथ यात्रा की समाप्ति के बाद इन मूर्तियों को वापस गर्भगृह में स्थापित कर दिया जाता है। यात्रा पूरी होने के बाद रथ के हिस्सों को अलग कर दिया जाता है। रथ के एक बड़े हिस्से की नीलामी कर दी जाती है। श्री जगन्नाथ मंदिर की वेबसाइट पर इनके हिस्सों का ब्यौरा दिया होता है। रथ के हिस्सों को खरीदने के लिए पहले से आवेदन करना होता है।
नीलामी के बाद रथ की बची हुई लकड़ियों को मंदिर की रसोई में भेज दिया जाता है। वहाँ इनका इस्तेमाल देवताओं के लिए प्रसाद पकाने के लिए ईंधन की तरह होता है। यह प्रसाद हर दिन भक्तों को दिया जाता है। जिस रसोई में यह प्रसाद बनता है वह भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की रसोई में भगवान को भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। यह सारा खाना आज भी मिट्टी के बर्तनों में तैयार होता है। जय जगन्नाथ।